सकते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लीजिए, मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उवज्झायाणं, नमो लोये सव्यसाहूणम्। मंगलम भगवान वीरो, मंगलम गौतमो गणी, मंगलम कुंद कुंदाद्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जयतु शासनम्, जैनं जयतु शासनम्। उत्तम क्षमा मार्दव आर्जव भाव हैं, सत्य शौच संयम तप त्याग उपाव हैं। आकिंचन ब्रह्मचर्य धर्म 10 सार हैं, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार हैं, चहुगति दुख ते काढ़ी मुक्ति करतार हैं। उत्तम संयम का दिन अर्थात 10 धर्मों के अंतर्गत उत्तम संयम का दिन अर्थात संयम से रहने का पर्व। एक दिन कम से कम चर्चा तो हम उत्तम संयम की एक दिन करते हैं, या यूं कहूं कि वर्ष में 3 बार करते हैं, लेकिन ये कैसा होता है साल भर, जिंदगी भर अपन को लाइफ टाइम हमें कैसे रहना चाहिए, हमेशा संयमित रहना चाहिए। हम सब लोग गाड़ी चलाते होंगे, हम सब लोग स्कूटी या बाइक साइकिल कुछ भी चलाते होंगे, लेकिन कल्पना करके देखिए अगर उसमें ब्रेक नहीं हुए तो, चला के देखिए, सोच के देखिए, कल्पना करके देखिए। कल्पना करके देखिए कि अगर अपने पास हम सब कुछ चलाते हैं, गाड़ी चलाते हैं, बाइक स्कूटी, और सोचिए अगर उसके अंदर क्या चीज ना हो, अगर उसके अंदर ब्रेक नहीं हो तो क्या होगा। सब लोगों को स्पीड में चलाना बहुत पसंद है, लेकिन ब्रेक क्या है, ब्रेक चाहे हमें रोकने का काम अवश्य करती है, लेकिन वो ब्रेक आवश्यक होती है। अगर ब्रेक नहीं लगाएंगे तो एक्सीडेंट हो ही जाएगा। तो जो संयम है, ये संयम क्या कैसा होता है, ये संयम हमारी जीवन में ब्रेक लगाने का काम करता है। अर्थात संयम को अगर अपने जीवन में धारण करेंगे तो ही हमारा जीवन संयमित हो पाएगा। मतलब चाहे हमारी जिंदगी में स्टॉपेज है एक तरीके से, लेकिन उसके बावजूद भी ये हमें कुछ किसी कामों से रोकता नहीं है, ये बल्कि और हमें आगे बढ़ाता ही बढ़ाता है। जो व्यक्ति ब्रेक मारने के लिए बचेगा तो ही तो आगे अपनी गाड़ी को आगे दौड़ा पाएगा। जो ब्रेक मारने के लिए नहीं बचा, उसकी ठोकर हो गई, तो वो आगे क्या चलने वाला है। इसीलिए कहते हैं कि असंयमी जीवन बिना ब्रेक की गाड़ी के समान होता है। इसीलिए अपनी जिंदगी में अपने पास ब्रेक होना चाहिए। तो ये है वास्तव में संयम। थोड़ी और बात बताऊं कि अगर हम किसी मार्ग से जा रहे हो, क्या हम किसी मार्ग से जा रहे हो और रास्ते में एकदम हमें कोई भयानक सांप मिल जाए, तो हम क्या करेंगे, एकदम सांप से बचने का प्रयास करेंगे, भागो इधर भागो उधर भागो, किसी तरह बच जाओ। सांप को देख के ऐसा लगेगा भैया एनाकोंडा जैसा बड़ा सांप देख लिया, सोचो तो क्या लगेगा, भैया अब तो काल आ गया, अब तो मरना अपना निश्चित ही है। लेकिन जब उसी सांप को सपेरा पकड़ लेता है और फिर घरों घरों के पास लेके जाता है, तो सब उसी सांप को दूध पिलाते हैं। मतलब कि नाग पंचमी में सब उसको दूध पिलाते हैं। ऐसे ही अपने साथ है, जो ये मन है ना, ये मन अगर कंट्रोल में नहीं रहेगा तो हर जगह भागेगा, इधर उधर भागेगा, और सब लोग इससे डरेंगे और अपन भी डरे रहेंगे। लेकिन अगर ये संयम रूपी केज में बंद रहेगा तो क्या होगा, कोई इससे डरेगा नहीं, बल्कि इसका स्वागत करेंगे, इसका सत्कार करेंगे। ऐसे ये संयम है अपने जीवन में, जो अपने साथ सदा काल रहना चाहिए। उत्तम संयम धर्म की चर्चा तो करेंगे ही करेंगे, लेकिन इसी के साथ एक चीज और जुड़ी हुई है, जो आज मुख्य रूप से हमें थोड़ी देर इसकी भी चर्चा करनी है। कौन सा दूसरा पर्व इसके साथ जुड़ा हुआ है, सुगंध दशमी। कौन सा पर्व, सुगंध दशमी नाम का पर्व। इसके संदर्भ में भी हम थोड़ा जानते हैं कि
आज ही है, इसलिए आज चर्चा कर रहे हैं कि सुगंध दशमी पर्व क्या है, कब मनाया जाता है, उस पे कौन सी कथा प्रचलित है, क्या करना चाहिए, इसके संदर्भ में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। तो पहले प्रश्न का उत्तर तो मिल ही गया। कब मनाई जाती है सुगंध दशमी? तो इस दिन अर्थात उत्तम संयम के दिन, जिस दिन दशमी होती है, उस दिन इस पर्व को मनाया जाता है। लोग व्रत रखते हैं, इत्यादि प्रकार के अनुष्ठान करते हैं, अर्थात अपना जीवन संयमित बनाते हैं इस दिन विशेष रूप से। वर्ष भर भी संयम से रहना चाहिए, लेकिन विशेष रूप से इस दिन व्रत उपवास करके अपने जीवन को सफल बनाते हैं। क्या है इसकी कथा, कैसे ये पर्व बिल्कुल प्रचलित हो गया, तो इसकी छोटी सी कथा है, उसको भी हम जानते हैं। चलते हैं 10वें तीर्थंकर के काल में, अर्थात शीतलनाथ भगवान के काल में। पहुंच गए हम सब। कल्पना लोक अपनी बहुत अच्छा है, कल्पना शक्ति अच्छी है, तो शीतलनाथ भगवान के काल में हम पहुंच गए। वहां पे राजा प्रियंकर और मनोरमा नाम की राजा रानी रहा करते थे, और सुख से मतलब ठाट बाट से रहा करते थे, किसी चीज की कोई चिंता नहीं किया करते थे। जो भोग भोगने होते थे उन भोगों को भोगा करते थे और अपना जीवन मस्त से जीते थे। उसी नगर में एक मुनिराज आए, सुगुप्ती नाम के मुनिराज। कौन से नाम के मुनिराज? सुगुप्ती नाम के मुनिराज उसी नगर से निकले। उनको किसी प्रकार की बीमारी थी, वो विहार के लिए निकले हुए थे, मतलब आहार करने के लिए निकले हुए थे। उनको कोई बीमारी थी, बहुत शरीर बिल्कुल कृश हो चुका था, और ये बात मनोरमा रानी को अच्छी नहीं लगी, उनसे दुर्गंध आने लगी, और उनको बुरा जान के उसने अपने मुंह में पानी पिया और उनके ऊपर थूक दिया। अब क्या हुआ, मुनिराज तो अंतराय समझ के वहां से चले गए और अपनी आत्म साधना में लीन हो गए। लेकिन जो मनोरमा नाम की रानी थी, उसका अगला भव अगला भव अगला भव बिगड़ता ही गया, बिगड़ता ही गया, बिगड़ता ही गया। पहले क्या बनी? पहले बनी गधी, उसके बाद बनी जो कहते हैं ना सूकरी, फिर कुकरी। ऐसे ऐसे इसने पद धारण किए, ऐसे ऐसे त्रियंच के गंदे से गंदे भव धारण किए। और उसके बाद कोई पुण्य का उदय जागा, कोई पुण्य का उदय जागा, और एक राजा रानी के यहाँ उत्पन्न हुई, स्त्री पर्याय में ही, लेकिन बहुत दुर्गंधमयी उसका शरीर था। बहुत गंदी बदबू उसके शरीर से आया करती थी, कोई उसके पास आना चाहता नहीं था। तो जो राजा थे, एक बार उनके नगर में कोई मुनिराज का आगमन हुआ था, तो वे सब उनके प्रवचन सुनने गए। तो राजा भी वहां पे पूरी अपनी सबके साथ महाराज जी के प्रवचन सुनने गए, और वहां पे पहुंचा। महाराज जी ने बहुत बढ़िया उपदेश दिया। बाद में राजा ने एक प्रश्न पूछा कि महाराज, मेरी जो पुत्री है उसमें से बहुत बदबू आती है, ये किस कर्म का उदय है, थोड़ा उसके बारे में भी हमको बताइए। तो मुनिराज ने पूरे पूर्व भव की कहानी बताई कि ऐसा 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 हुआ था, इसके कारण आपकी पुत्री में से बहुत बदबू आती है, तो कोई उपाय? तो उन्होंने कहा कि अणुव्रतों को धारण करो, अपने संयम को अंगीकार करो, तो होगा कि शायद ये, मतलब कि अगर इनको अंगीकार करोगे तो दुर्गंध में शरीर भी सुगंधित बन जाता है, क्योंकि मोक्ष मार्ग में शरीर की कीमत नहीं है, मोक्ष मार्ग में अंतरंग आत्मा की कीमत है। इसलिए अणुव्रत को धारण करके सम्यक दर्शन अंगीकार करो। ऐसा ही उसने किया, और करते 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 उसने व्रत अंगीकार किए, और एक दिन ऐसा आया कि उसने स्त्री पर्याय का छेद किया, और स्त्री पर्याय को छेद करके वे मोक्ष रूपी लक्ष्मी को पहुंची। इतनी सी कथा है सुगंध दशमी की कथा। लेकिन आज इस कथा संबंधित बहुत विकृतियां हो गई हैं, यूं क्योंकि इसके नाम संबंधी भी विकृति हो गई है। नाम क्या है? सुगंध दशमी, लेकिन इसका नाम धूप दशमी क्या कर दिया? धूप दशमी। की धूप को अगर हम आग में डालेंगे तो हमारे कर्म भी उससे जल जाएंगे। मतलब जहां पे हमारा जैन दर्शन कहता है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ करता नहीं है, वहां पे जितनी ज्यादा धूप तुम अग्नि में दोगे, उतने ही तुम्हारे कर्मों के नाश हो जाएंगे। अगर ऐसे ही कर्मों के नाश हो रहे होते तो हमारे मुनिराज हर समय मंदिर में बैठे रहते। सिद्ध भगवान तो ऐसे ही सिद्ध भगवान बने होंगे, अरहंत भगवान तो ऐसे ही बने होंगे, मंदिर में धूप ज्यादा से ज्यादा डाली और उनके कर्मों के क्षय हो गए। लेकिन इसका कुछ ऐसा संबंध नहीं। इतनी विकृतियां हैं, लोग समझते हैं कि ये व्रत बस शादीशुदा लोगों को करना चाहिए, या बस कुंवारे व्यक्तियों को ये व्रत करना चाहिए। ये सारी मान्यताएं हैं इसके संदर्भ में कि इन लोगों को ये करना चाहिए। कुछ लोग नियम लेते हैं कि 10 वर्ष तक हम ये उपवास करेंगे, अर्थात 10 वर्ष तक जब जब सुगंध दशमी आएगी इसको हम उपवास करेंगे।
देखिए उपवास करना गलत बात है ऐसी बात नहीं चल रही है। उपवास तो सबको करना चाहिए, लेकिन वो उपवास भोगों की आकांक्षा से हो कि हमें किसी चीज की प्राप्ति हो जाएगी, हमें अगर जिसकी शादी नहीं हो रही होगी उसकी शादी हो जाएगी, लंबी उम्र हो जाएगी, इत्यादि प्रकार की मान्यता से जो भी उपवास किया जाएगा वो पाप ही है, क्योंकि पुण्य नहीं है। क्योंकि इच्छा तो पाप है, इच्छा तो पाप से ही उत्पन्न होती है, तो इसीलिए किसी प्रकार की इच्छा हमें नहीं करनी चाहिए। मतलब कि संयम के दिनों में हम सबसे ज्यादा गलत काम करते हैं इस दिन पे। क्यों? क्योंकि सोच के देखिए, आप एक कमरे में बंद हो और वहां पे अग्नि लग रही हो, और क्या होगा फिर? कमरा बंद है, फुल पैक्ड है, कोई खिड़की नहीं है, और आग उसमें से जल रही है, धुआं 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 धुआं, और अपने साथ क्या हो रहा होगा सोचो। उस धुएं में घुट के मर जाएंगे, जी भी नहीं पाएंगे। अब सोचिए ऐसे जीवों के साथ होता होगा नहीं होता होगा? वो जीव हमने धूप तो दे दी, लेकिन उससे जैसे हम सोच रहे हैं कि धूप को देने से कर्म जल जाएंगे, ऐसे ही जब धूप को देने से कर्म जल जाएंगे तो इतने सारे जीव थे वो नहीं मर जाएंगे? वो भी तो मर रहे हैं वहां पे। लेकिन हम तो वैसे हम बहुत बड़े बड़े नारे लगाते हैं किस चीज के? अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। अब बताओ कहाँ हमारी अहिंसा चली गई? गायब हो गई। मतलब हमें एक इंद्रिय के जीव कुछ लोग तो सच्ची में इतने खुश होते हैं, कम से कम मंदिर में जितने मच्छर है मर तो जाएंगे, और बड़े काटते थे मच्छर, मर जाएंगे, अच्छी बात, थोड़ी बढ़िया हो जाएगी। क्योंकि सुगंध, ऐसी ऐसी मान्यताएं हैं कि अपना जो शरीर है सुगंध दशमी के दिन सुगंधित हो जाएगा। मतलब जिस शरीर की हम अभी घृणा करके आ रहे हैं, जिस शरीर को हम बुरा बता रहे हैं, छोड़ने योग्य बता रहे हैं, उसी को ये जीव सुगंधित करने चला है। मतलब कि उनका शरीर, उनका दुर्गंधमयी शरीर था तो उनका सुगंधमयी शरीर हो गया, तो हमारा भी सुगंधमयी शरीर हो जाना चाहिए। हम वैसे कृत्रिम प्रयास तो खूब करते ही हैं, बढ़िया बढ़िया डीओ लगाते हैं, जो नहाते नहीं है वो डीओ लगाएंगे, जो नहाते हैं उसके बाद भी डीओ, जितना भी कुछ करना है सब करेंगे, लेकिन उसके बाद भी शरीर तो किसका घर है? शरीर तो मल का ही घर है। उस अगर हम सोचते हैं कि वो पवित्र वस्तु है, तो वो पवित्र वस्तु भी अपने शरीर के कांटेक्ट में आके अशुद्ध हो जाती है। मतलब शरीर इतना मलिन है, इतना, लेकिन हम इसके दिन इसको सुगंधित करने चले हैं, लेकिन हमें इसको सुगंधित नहीं करना। तो क्या करें फिर सुगंध दशमी के दिन? भैया सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र रूपी धर्म को अंगीकार करके अपने जीवन को सुगंधित बनाइए। अगर सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र अपने जीवन में आएगा तो दसों दिशाओं में सुगंध फैलेगी, अर्थात उसकी प्रशंसा की जाएगी। क्योंकि जो भी सम्यक दृष्टि होते हैं उनकी ऑटोमेटिक प्रशंसा तो होती है, क्योंकि उनको प्रशंसा हमारी तरफ बोल बोल के नहीं करनी पड़ती, उनका जीवन ही प्रशंसा के लिए काफी होता है। सम्यक दृष्टि जीव जहां बैठ जाएंगे वहां पे उनके शरीर मात्र से प्रशंसा होने लगेगी। मतलब जो शरीर अभी अपवित्र था वही शरीर पवित्र हो जाता है, लेकिन किसके संयोग से? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के संयोग से उसी शरीर को पवित्र कहने लग जाते हैं। शरीर है अपवित्र, लेकिन सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र किसने प्रयोग किया? ये अपने संबंध वृद्ध आचार्य देव ने प्रयोग किया रत्कंड शावकाचार्य में, कि सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की इतनी महिमा है कि वो अपवित्र शरीर भी पवित्र बन जाता है। अपवित्र शरीर भी, हमारे मुनिराज कभी स्नान नहीं करते, अस्नान व्रत के धारी हैं हमारे मुनिराज, कभी ब्रश नहीं करते, उसके बाद भी हमेशा सुगंधित रहते हैं, किसी प्रकार की कोई ग्लानि भाव नहीं होता। आप सोच के देखिए, जो मुनिराज इतने पुराने दीक्षित थे, लेकिन उसके बावजूद भी तन पे कोई ऐसा मल नजर ही नहीं आता, क्योंकि वो अंतरंग में सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र की ये खूबी है कि रत्नात्रय अंदर पवित्र होगा तो बाहर की अशुद्धि तो अशुद्धि होती ही नहीं है, वो भी पवित्रता में बदल जाती है। मतलब कहने को हम कितना कहें कि सम्यक दृष्टियों के, अगर जो धूल होती है अगर सम्यक दृष्टियों के शरीर पे भी स्पर्श होता है तो वो भी सोना बन जाती है। ऐसी ऐसी उपमाएं भी दी जाती हैं। मतलब ये है सीधे तौर पे कि हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अंगीकार करना चाहिए। धूप दशमी पे धूप को खेने से कुछ होने वाला नहीं है। वो छंद जो सब आजकल बहुत प्रचलित हो चुका, सब इस दिन एक दूसरे को फॉरवर्ड करते रहते हैं, उसकी थोड़ी चर्चा कर लें। क्या है वो छंद? ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो राग द्वेष नशाएगी। राग द्वेष को नशाने वाली कौन सी? अपनी निज की शक्ति है। जब वो निज की शक्ति जागेगी तो राग द्वेष नष्ट हो रहे हैं। और क्या कह रहे हैं? धूप अनल, कितनी ही धूप अनल में दे लो, और वास्तव में तो धूप जो हम खेते हैं ना वो पवित्र भी नहीं होती है। अंतर मुहूर्त भी तक वो पवित्र नहीं रह पाती है। और सोचो दुकानदारों के पास कितनी पुरानी वो धूप रखी रहती है, वर्षों पुरानी धूप, क्योंकि अब भैया
पर्व आ रहा है तो दुकानदार तो माल पूरा इकट्ठा कर लेते हैं। कितने समय की धूप, कितनी पुरानी धूप, उसमें वैसे इतने जीवों की उत्पत्ति हो चुकी है और हमने उसको और अग्नि में डाल दिया। इसीलिए हमें कम से कम संयम के दिन तो संयमित रहना चाहिए, असंयम के काम हमें नहीं करने चाहिए। तो ये है अपने सुगंध दशमी के संदर्भ में जितनी भी मान्यताएं हैं, जो कथा है, और उसका सार क्या है कि हमें सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र को अंगीकार करना चाहिए। चलिए अब हम बात करते हैं, आज कौन सा पर्व है, कौन सा धर्म है? उत्तम संयम पर्व, अर्थात संयम का पर्व है, संयम को अंगीकार करने का पर्व है। कितने प्रकार का होता है ये संयम, हम कैसे अपने जीवन में संयम को अंगीकार कर सकते हैं, क्या कोई असंयमी जीव भी अपने जीवन को संयमित बना सकता है, इस सब की हम चर्चा यहाँ पे करते हैं। संयम का प्रभाव देखिए कि वास्तव में संयम का अपने में कितना प्रभाव होता है, कि संयम होता किनको है, पहले हम ये देखें। संयम किसको होता है? जो पंच इंद्रियों के विषयों में आसक्ति नहीं रखते हैं उनको संयम होता है। जो षट काय के जीवों की हिंसा नहीं करते हैं उनको संयम होता है। अपने मुनिराज देखिए कितने संयम अंग के मतलब संयम को कितने तरीके से पालन करते हैं। 4 हाथ आगे भूमि देख के चलते हैं कि कहीं पे किसी जीव की हिंसा ना हो जाए, चाहे वो छोटे से छोटे जीव हमारी आंखों के सामने दिखे या ना दिखे, लेकिन वो जरूर सावधानी पूर्वक चलते हैं। क्यों? क्योंकि अगर वो सावधानी पूर्वक नहीं चलेंगे तो वो अयत्नाचार प्रवृत्ति आ गई, वो तो पूरा सावधानी पूर्वक चलते हैं। आपको पता है मुनिराज जब, जैसे धूप और छांव है, अगर मुनिराज धूप से छांव में जा रहे हैं, छांव से धूप में जा रहे हैं, तो पहले अपने शरीर से पूरा परिमार्जन करते हैं अपने शरीर को। क्यों करते हैं धूप में छांव में? क्योंकि कुछ जीव ऐसे हैं जब हम धूप में जा रहे हैं कि वो जीव मात्र धूप में ही सरवाइव कर सकते हैं, अगर वो थोड़ी ठंडक में आ जाएंगे तो वो जीव सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो मुनिराज क्या चाहते हैं कि मेरे निमित्त से किसी जीव की हिंसा नहीं होनी चाहिए, तो धूप से छांव में जाते हुए पहले अपने शरीर का परिमार्जन करते हैं। फिर जब छांव से धूप में आते हैं तो, क्योंकि कुछ जीव मात्र ठंडे में रह सकते हैं, गर्म में नहीं रह सकते, मतलब कितनी सावधानी पूर्वक जितने स्थान पे उनको बैठना है उस स्थान को पूरा परिमार्जन करते हैं। अगर आप उनको कोई ग्रंथ दोगे तो पहले उस ग्रंथ का परिमार्जन करेंगे। क्यों? क्योंकि इतने छोटे छोटे जीव कभी हमारे निमित्त से मर जाएंगे तो क्या होगा। अब हम देखें कि हमारा जीवन कितना असंयमित है, किसी भी चीज को बिना देखे खिसका देना, क्या कुछ कर देना, जहां बैठे हैं एक बार इसके बारे में नहीं सोचना कि कहाँ बैठे हैं, घास पे बैठे हैं तो घास पे बैठे हैं, कुछ नहीं पता अपना। मतलब हमारा तो संयम का अता पता ही नहीं है। लेकिन हमारे आचार्यों ने तो मनुष्य जीवन को सर्वोत्कृष्ट जीवन बताया है संयम के लिए। जिसकी महिमा हमें नहीं है उसकी महिमा हमारे आचार्यों को है। उन्होंने कहा कि मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम संयम को अंगीकार कर सकते हैं। बाकी लोग संयम के लिए तरसते हैं, तरसते बिल्कुल, काश हमें संयम होता, काश हमें संयम होता। नारकी और देव, उनके पास तो संयम है ही नहीं। यहाँ तक कह दिया कि अभी पूजन की पंक्तियां देखेंगे, पूजन की पंक्तियों में कह दिया कि जो त्रियंच है उनको भी संयम नहीं है। क्यों? त्रियंचों को संयम नहीं होता? देश संयम तो है, लेकिन देश संयम की बात कौन कर रहा है? यहाँ पे तो सकल संयम की बात चल रही है, और सकल संयम के धारी तो मनुष्य पर्याय में भी इतने दुर्लभ जीव जो नग्न होके अपनी तपस्या, अपनी आत्म साधना करते हैं, वो ही कर पाते हैं। मतलब सकल संयम को स्थान दिया संयम के अंतर्गत, और वो कौन प्राप्त कर सकता है? वो मात्र हम प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपने पंच कल्याणक देखे हो या पंच कल्याणक के दृश्य देखे हो, तो उसके अंदर जब तप कल्याणक आता है, एक बहुत बढ़िया उसके अंदर चर्चाएं दिखाई जाती हैं। अगर आपको याद हो या अन्य नाटक देखे हो तो उसमें चर्चा दिखाई जाती है कि पालकी का कौन हकदार है। कि देव और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी कि अब जो अपने तीर्थंकर हैं वो दीक्षा वन में जा रहे हैं दीक्षा लेने के लिए, पालकी आ चुकी है, इधर देव हैं इधर मनुष्य हैं, अब दोनों में विवाद हो रहा है। क्या विवाद हो रहा है? विवाद ना क्या हो, क्योंकि विवाद हम समझते हैं कि झगड़ा करने आ गए हैं, कि एक दो हाथ कर लेते हैं, 20 इधर आदमी 20 उधर आदमी, लेकिन ऐसी बात नहीं है। क्या कर रहे हैं? विवाद नहीं है ये क्या है? आपस में चर्चा कर रहे हैं। और किस प्रकार की चर्चा है? कि देव और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी, कौन पालकी का हकदार है, कौन पालकी का हकदार है। इधर से देव अनेक अनेक तर्क देते हैं, इधर से मानव अलग अलग तर्क देते हैं। कितने बढ़िया तर्क है, सुनो आप एक बार। देव इधर से तर्क दे रहे हैं, भैया हम ही हैं जो सब कुछ करते हैं। आपको पता है तीर्थंकर जब आते हैं ना,
तीर्थंकर के गर्भ में आने से पहले 6 महीने पहले हम वर्षा करते हैं। ये समोशरण की इतनी विशाल काय रचना हम करते हैं। मानव तुम नहीं कर सकते हो, मतलब मनुष्य नहीं कर सकते, हम ही करते हैं। मतलब कि आगे पीछे सब कुछ हम ही करते हैं। तुम करते क्या हो? इतनी सारी हमें मेहनत करनी पड़ती है, सब कुछ हम करते हैं। चाहे वो इंद्र हमें आज्ञा देते हो करने की, लेकिन करते तो हम हैं। वो ऐरावत हाथी पे बिठा के तो हम ही उन तीर्थंकर को लेके जाते हैं। वो क्षीर सागर के जल से 1008 कलशों से अभिषेक तो हम ही करते हैं। भैया तुम्हारी सामर्थ्य भी है। मनुष्यों के से पूछते हैं कि तुम्हारी सामर्थ्य है, तुम मानुषोत्तर पर्वत के पार तो जा नहीं सकते हो, और हम इतना दूर जाते हैं। और 1008 वो कलश की भी व्याख्या अगर कण्णानियों के ग्रंथों से जाने तो कितने कितने बड़े विशाल वो कलश होते हैं। और ऐसे 1008 कलशों से अभिषेक तुम कर सकते हो? तो भैया मानव कहते हैं हम इतना तो नहीं कर सकते। अनेक अनेक तर्क। फिर देव इधर से कह रहे हैं कि भैया सब कुछ हम करते हैं। आपको पता है अपने पास कितनी सारी रिद्धियां हैं, हम ही इस समोशरण का विहार कराते हैं। तुम करा सकते हो? नहीं करा सकते। और जज किसको बना दिया? जज सौधर्म इंद्र को बना दिया। चाहे वो भी इंद्र हैं, लेकिन वो निर्णय यहाँ पे देंगे कि कौन पालकी का हकदार है। तो ऐसे आपस में दोनों इधर उधर से तर्क तर्क चलते रहते हैं। आखिरी में मनुष्य अपना आखिरी पेच खेलते हैं। मनुष्यों ने अपना आखिरी पेच खेला और क्या कह रहे हैं, भैया इस संयम को अंगीकार कौन कर सकता है? उन्होंने कहा, क्या चित्रण घटाते हैं उधर कि देखिए अभी यहाँ पे तीर्थंकर दीक्षा लेके जा रहे हैं, क्या आप दीक्षा ले सकते हो? देवों से पूछते हैं क्या आप दीक्षा ले सकते हो? देवों का मुंह शर्म से नीचे हो जाता है और कहते हैं कि मनुष्य ही दीक्षा इनके साथ ले सकते हैं। और आखिरी में न्याय सौधर्म इंद्र के पास जाता है और सौधर्म इंद्र कहता है भैया संयम तो मात्र मानव ही अंगीकार कर सकते हैं, इसलिए पालकी का पहला हकदार तो कौन होगा? मनुष्य ही होंगे। देखिए पालकी तो सबको उठाने को मिलेगी, क्योंकि वास्तव में देखा तो पालकी भी कौन लाया है? पालकी भी तो देवी लाए हैं। लेकिन चक्कर लड़ाई मतलब विवाद किस बात का है कि पहले कौन उठाएगा? उठाने को तो मौका उनको भी दिया जाएगा, लेकिन पहले कौन उठाएगा, तो इसका विवाद है। तो आखिरी में रिजल्ट निकला कि मानव ही हकदार हैं, क्योंकि वो पालकी के सच्चे हकदार हैं। कुछ पंक्तियां हैं, याद नहीं है मुझे, इसलिए मैं देख के पढ़ रहा हूँ कि वो क्या पंक्तियां हैं। देव और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी, कौन पालकी का हकदार है, कौन पालकी का हकदार है। दिव्य शक्ति के धारी हम हैं। कौन कह रहा है ये? देव। दिव्य शक्ति के धारक हम हैं, पालकी लेकर आए हम हैं, अतः नहीं अधिकार रे, अतः नहीं अधिकार रे। हो सकता है कुछ पाठ मतलब पाठ भेद भी हो, लेकिन भाव यही है कि पालकी का कौन हकदार रे। और आखिरी पंक्तियां देखिए इसकी। आखिरी पंक्ति क्या है? धन्य धन्य है मानव जीवन, संयम धारण कर सकते नर। देव कह रहे हैं भैया हम हार गए, क्योंकि संयम को अंगीकार तो मात्र देव मानव ही कर सकते हैं, मनुष्य ही कर सकते हैं, हम अंगीकार नहीं कर सकते। कह रहे हैं धन्य धन्य है मानव जीवन, संयम धारण कर सकते नर, तुम सच्चे हकदार हो, पालकी के तुम हकदार हो। हे मानव सुर में भव ले लो। अब देखिए यहाँ पे देव मानवों को प्रलोभन दे रहे हैं, भैया तुम हमारे जो स्वर्गों में इतने बड़े बड़े भवन है तुम वो ले लो। हे मानव सुर में भव ले लो, क्षण भर को मानव तन दे दो। मतलब एक तरीके से झोली फैला रहे हैं, एक तरीके से गिड़गिड़ा रहे हैं, भैया एक बार के लिए ये मानव पर्याय हमें दे दो, हम संयम अंगीकार कर लें, और संयम अंगीकार करके हम पालकी को पहले उठा के अपना भव का कल्याण करें। यहाँ तक कि ऊपर के स्वर्गों में भी, जहां पे लंबी लंबी आयु है, जहां पे 33 सागर तक तत्व चर्चा करते रहते हैं, आहार का विकल्प मतलब भोजन का विकल्प नहीं आता, वे भी उनको भी संयम अंगीकार करने की उनकी इतनी शक्ति नहीं है। सोचिए मतलब संयम अंगीकार करने की शक्ति मात्र मानवों में है और किसी में नहीं है। मोक्ष को शायद ये पूरा भजन आता है, वो शायद कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए। अगर आपको बहुत पूरा भजन याद हो तो अच्छा रहेगा। भैया वो मैं भजन ही सुना रहा था, ये वाला। चलिए बहुत बढ़िया।
देवों और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी, देवों और मानवों में चर्चा ये चल पड़ी, कौन पालकी का हकदार रे, कौन पालकी का हकदार रे। दिव्य शक्ति के धारी हम हैं, पालकी लेकर आ रहे हम हैं, सदा निरोगी यौवन में तन गमन बिहारी, ये कीर्तन पहले हाथ लगाएंगे, पालकी के हम हकदार रे। यह तन तो जड़ पुद्गल का है, इसमें भी क्षण मंगलता है, दिव्य शक्तियां भी पुद्गल की, इनमें शक्ति नहीं आत्म की, करो न अब तकरार रे, पालकी के हम हकदार रे। वस्त्राभूषण हम ले आए, 15 मास रतन बरसाए, पंच कल्याणक महोत्सव महामहोत्सव भूतल पर हम ही मनाए, न्याय से करो विचार रे, पालकी के हम हकदार रे। जड़ रत्नों की क्या है महिमा, यह तो तीर्थंकर की महिमा, पुण्य उदय से ही तुम आओ, क्यों ना अन्य का उत्सव मनाओ, मन में करो विचार रे, पालकी के हम हकदार रे। समो शरण भी हम ही मनाए, दिव्य ध्वनि का योग बनाए, मोक्ष कल्याणक में भी आए, पहले पालकी क्यों न उठाए, क्यों नहीं करो विचार रे, पालकी के हम हकदार रे। भव्य जीव के पुण्य उदय से तीर्थंकर का वचन योग है, क्या तीर्थंकर सम हो सकते, क्या संयम धारण कर सकते, अतः नहीं हकदार रे, पालकी के हम हकदार रे। धन्य धन्य यह मानव जीवन, संयम धारण कर सकते हम, हे मानव सुर वैभव ले लो, क्षण भर को मानव तन दे दो, तुम सच्चे हकदार हो, पालकी के तुम हकदार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बढ़िया पूरा गीत प्रस्तुत किया इसके संदर्भ में कि कितने, अगर आपने ध्यान से सुना हो तो कितने अनेक तर्क प्रस्तुत किए। इधर से देव कह रहे हैं भैया हम रिद्धिधारी हैं, हमारे पास इतनी सारी रिद्धियां हैं, तुम्हारे पास क्या है भैया, जो रिद्धियां हैं वो तो शरीर की हैं, ये बताओ कि तुम्हारा क्या है। वो कहेंगे भैया हमारा वैक्रियक शरीर है, हमें नहाना धोना नहीं पड़ता, तुम्हें तो एक दिन में 3 बार नहाना धोना पड़ता, तुम इतने अपवित्र हो। भैया कुछ भी हो, तुम हमारा औदैहिक शरीर, आपका वैक्रियक है तो दोनों पुद्गली। आप बताओ कि आपका क्या है इसके अंदर। ऐसे अनेक बहुत सुंदर अभी तर्क हमने गीत में सुने। सोचिए संयम कितना जरूरी है, मतलब कि मनुष्यों में भी, मनुष्यों की संख्या बताई 29 अंक प्रमाण। कितने बताई? 29 अंक प्रमाण। जैसे पूछा जाए कि 100 में कितने अंक हैं, तो 100 में 3 अंक हैं, एंड ऐसे ही 29 अंक लगा लीजिए। तो मनुष्यों की 29 अंक प्रमाण संख्या, मतलब मनुष्य संख्यात है। उन संख्यात में भी कितने जीव तो असंयमी ही हैं, कितने, क्या मतलब 99.9999% असंयमी ही हैं। उसके अंदर भी जितने बचे हैं वो संयमी। उन संयमी में से भी कौन मुनि धर्म को अंगीकार करता है और अपने मोक्ष मार्ग की ओर आरूढ़ होता है। सोचिए संख्या, मतलब कितना दुर्लभ है ये, क्या अपना संयम। सम्यक दर्शन चारों गतियों में अवेलेबल है, सम्यक दर्शन चारों गतियों में अवेलेबल है। यहाँ तक कि नारकियों में भी, 7वें नरक में भी असंख्यात सम्यक दृष्टि जीव हैं। जम्बू द्वीप में मतलब जो समुद्र है, लवण समुद्र, उसके अंदर भी सारे जितने भी असंख्यात मत्स्य, सब सम्यक दृष्टि, देश संयमी। लेकिन सकल संयम का हकदार, संयम सकल जिसको हो सकता है वे तो मनुष्यों को ही हो सकता है। इसीलिए किसी भी तरह आचार्य कुंद देव की भाषा में उन्होंने दूसरे प्रकरण में कहा, लेकिन इधर लगाओ कि मर पच के भी संयम को अंगीकार हमें करना चाहिए।
इसीलिए संयम की बहुत अहमियत है, इसलिए संयम को अंगीकार करें। छोटी सी कहानी बताता हूँ संयम के संदर्भ में, फिर इसके भेदों की चर्चा करेंगे कि संयम कितना जरूरी है। एक लोमड़ी की कथा है कि लोमड़ी ने संयम किस प्रकार रखा और उसका जीवन कैसे सफल हुआ। एक बार कौन से मुनिराज थे नगर में, एक बार सागर सेन नाम के मुनिराज आए हुए थे। कौन से मुनिराज? सागर सेन नाम के मुनिराज नगर में आए हुए थे। इतने में वहां पे एक लोमड़ी आई, वे मुनिराज ध्यान में लीन थे। उस लोमड़ी को भाव आया कि मैं मुनिराज का शरीर खा लूं। उनको लगा कि इतने स्थिर बैठे हुए हैं कि अब तो मरे हुए हैं, क्योंकि इतना उपयोग स्थिर था। तो मरा जान के उनको खाने के लिए दौड़ी। भाग्य से उसी समय मुनिराज का ध्यान टूटा और उन्होंने देखा कि लोमड़ी मुझे खाने आ रही है, तो ये नहीं कि लोमड़ी मुझे खा जाएगी तो मैं मर जाऊंगा। मुनिराज ने सोचा कि मुझे इस लोमड़ी को हिंसा के पाप से बचाना चाहिए, तो मुनिराज ने उसको उपदेश दिया। कैसा उपदेश दिया? भैया, हमें ये जीवन मिला है, इन अणुव्रतों को धारण करना चाहिए, अधिक पाप कार्य नहीं करने चाहिए, हिंसा करने में कुछ धर्म नहीं है और अपना जीवन संयमी बनाना चाहिए। अब संगी पंचेंद्रिय तो वो भी है लोमड़ी। सोचिए अंतरंग में क्या विकल्प चल रहे होंगे। हमें लगता है कि हम ही सबसे ज्यादा संयमी है, लेकिन सोचो देश संयमी की बात चल रही है। हमारी तरह उनके पास कुछ छन्ने नहीं है कि वो बार बार छन्नों में ले लेके घूम रही हो कि पानी छान लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। जितने भी समुद्र में जीव हैं, सम्यक दृष्टि जीव, कोई छन्ना नहीं है उनके पास, लेकिन अंतरंग के भाव देखो किस प्रकार के होते हैं। उस लोमड़ी के हृदय में भाव आया कि अब मुझे रात्रि भोजन त्याग देना चाहिए, अब मैं कभी भी रात्रि भोजन नहीं करूंगी, मैं कभी भी किसी जानवर को मार के नहीं खाऊंगी, और हमेशा उसका जीवन यापन वो करने लगी। लेकिन एक दिन उसको बहुत ज्यादा प्यास लगी, भयंकर उसको प्यास लगी कि क्या करे, गला रुंध गया कि मुझे पानी चाहिए, पानी चाहिए। तो एकदम दिन का समय था, वो एक बहुत बड़े कुएं में गई, लेकिन कोई आदमी पास नहीं दिखा, कुछ नहीं दिखा, बाल्टी में पानी नहीं दिखा। तो उसने सोचा चलो कुएं के अंदर उतरते हैं। कुएं में सीढ़ियां थी भाग्य से, तो नीचे सीढ़ी से नीचे 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 जाती गई। और जैसे नीचे नीचे जाती थी तो कुएं में अंधेरा होने लगा, और जैसे नीचे जाती उसे पता लगा यहाँ पे तो अंधेरा हो गया, अब तो मैं पानी पीऊंगी नहीं क्योंकि रात का तो मेरा त्याग है। और बार बार ऐसे ऊपर आती है और ऊपर देखते इतना सारा उजाला है, लेकिन प्यास तो बड़े गले में लगी है, बहुत जोर की लगी है। वो लोमड़ी फिर नीचे जाती है और फिर उसे अंधेरा मिलता है, क्योंकि पूरा अंधेरा है अंदर अंदर अंदर। अब अंधेरा है तो पानी नहीं पिएगी, फिर ऊपर आती है। ऐसे अनेकों बार इधर से उधर करती रहती है। और जब बाहर उसको आखिरकार पानी नहीं मिलता, वो अपनी पर्याय को वहीं पे त्याग देती है। और अपनी पर्याय को त्याग के वे बाद में एक राजा बनती है। बाद में राजा की पर्याय में जब महावीर भगवान का समव शरण लगा हुआ था, वहां पे जाती है, उनके सामने दीक्षा लेती है और दीक्षा लेके मोक्ष को पहुंचती है। मतलब सोचिए संयम किस प्रकार का है कि दिन है, क्या कहा, दिन है लेकिन रात्रि का आभास हो रहा है, तो लगा कि भैया नहीं करना चाहिए। अब सोचिए अपने साथ क्या होता है। मतलब कि कभी कभार होता है ना, मौसम बहुत ज्यादा घना हो जाता है, अंधेरा सा छा जाता है, हमें क्या लगता है अभी अखबार में तो टाइम लिखा है भैया, अभी तो टाइम है, चलो अभी कर लेते हैं। लेकिन वो सोचो कितना अंधेरा हो गया है और हमारी परिणति कैसी होती है, अरे अभी तो 5 मिनट बचे हैं, अभी 10 मिनट बचे हैं, कुछ ले लेते हैं। लेकिन उधर क्या हो गया, उधर अंधेरा, दिन है, इधर तो चलो दिन है लेकिन बादल छा चुके हैं, उधर तो दिन होते हुए भी उसे रात का आभास हो रहा है, उसने सब कुछ त्याग दिया। कैसी परिणति थी, कैसे नियम का दृढ़पना था कि अंतरंग में ऐसी भावना थी कि रात्रि में हमें भोजन, रात्रि में हमें कुछ भी नहीं लेना। और जो, हाँ जी, आचार्य कुंद देव विदेह क्षेत्र गए थे, विदेह गमन हुआ था, तो 8 दिन तक उन्होंने कुछ नहीं लिया था। मतलब ये सब संयम का प्रभाव है। जब एक त्रियंच इतने संयम को अंगीकार कर सकता है, तो क्या हम संयम को अंगीकार नहीं कर सकते? क्या हम उन त्रियंचों से भी गए बीते हैं? क्या कि हम संयम, मतलब एक पूछ वाला अंगीकार कर सकता है, एक मूछ वाला अंगीकार नहीं कर सकता। मतलब कभी कभार ऐसा लगता है हम उनसे कंपेयर कर रहे हैं अपन को कि त्रियंच ने कर लिया और हम नहीं कर पाए। वास्तव में हमें त्रियंचों से कितनी ज्यादा, जितने त्रियंचों को जितनी सुविधाएं नहीं है ना, उतनी सुविधाएं हमें है। वो अपने भाव बोल के प्रकट नहीं कर सकते, हमें बोलने के पूरे चांस हम बोल सकते हैं, लेकिन हमने उसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझते और बिना इंपॉर्टेंस समझे हम नीचे आ जाते हैं। लेकिन संयम को यथाशक्ति, हम सुबह बात कर रहे हैं ना
कि शक्ति के अनुसार त्याग करना चाहिए, शक्ति के अनुसार तप करना चाहिए 16 कारण भावनाओं में, तो कम से कम शक्ति के अनुसार तप तो करना चाहिए, शक्ति के अनुसार संयम को अंगीकार तो करना चाहिए। तो संयम की महत्वता। अब थोड़ा हम सैद्धांतिक रूप से बात करते हैं संयम के ऊपर कि संयम के भेद किस प्रकार हैं। कहानियां तो हमने बहुत सुन ली, प्रेरणा हमने बहुत पाली, लेकिन ये प्रेरणा तभी काम की है जब हमें सिद्धांत भी पता हो। इसीलिए थोड़े सिद्धांतों की बात करते हैं। संयम माने होता है नियंत्रण करना, नियंत्रण, यम का माने नियंत्रण और स आगे शब्द लग गया, अर्थात सम्यक प्रकार से नियंत्रण करना। क्योंकि इंद्रियों को तो सब कंट्रोल करते हैं, लेकिन यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं, सम्यक प्रकार से कंट्रोल करना, अर्थात सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान सहित क्या करना, संयम को अंगीकार करना, अर्थात अपने आप को नियंत्रण करना। हमें तो कभी कभार ऐसा लगता है कि जैन दर्शन की बात तो सम्यक दर्शन से कम होगी ही नहीं। किसी भी चीज की जैन दर्शन में बात की जाएगी तो सबसे पहली शर्त होगी कि आपको सम्यक दर्शन होना चाहिए। मतलब कितना जरूरी है सम्यक दर्शन। अब यहाँ पे हमें संयम को अंगीकार करना है। देखिए 10 धर्म है, 10 धर्मों में एक नाम है संयम। संयम है अपना 6वें नाम का धर्म, लेकिन इसी संयम का पर्यायवाची नाम है चारित्र। क्या कहा, इसी संयम का पर्यायवाची नाम है चारित्र। तो एक प्रकार से संयम और चारित्र कथनचित रूप से एक भी हैं और कथनचित रूप से एक नहीं भी हैं। क्या कहा, एक है भी और एक नहीं भी हैं। जैसे कि बहुत सामान्य बात करता हूं, चारित्र के बहुत सारे भेद हैं। उत्कृष्ट चारित्र क्या होता है, उत्कृष्ट चारित्र होता है यथाख्यात चारित्र। अगर आपको सबको याद आ रहा हो तो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका यथाख्यात चारित्र की बात की थी। तो सिद्धों को कौन सा चारित्र होता है, यथाख्यात चारित्र होता है। चारित्र है उनके, लेकिन अब बताओ उनके संयम कौन सा है। मतलब कथनचित रूप से उनको संयम भी है, लेकिन थोड़ा सा हम भेद कर रहे हैं संयम में और चारित्र में, विवक्षाओं का भेद है। जो संयम के भेद पढ़ते हैं उसके अंदर सिद्धों को कोई नंबर ही नहीं है। मतलब कि मुनिराज सिद्धों को चारित्र तो है लेकिन संयम नहीं है एक अपेक्षा से। और जब हम चारित्र को संयम का पर्यायवाची देखते हैं तो उनको दोनों है, वही पूर्ण संयम के धारी हैं और वही पूर्ण चारित्र के धारी हैं। इसलिए थोड़ा सा हमें सैद्धांतिक रूप से हमें थोड़ा भेद पता लगा। अब इसके कितने भेद होते हैं, 2 भेद, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। कौन से 2 प्रकार के संयम है, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम, अर्थात 12 प्रकार की अविरति का त्याग होना चाहिए संयम धर्म को अंगीकार करने में। 12 कैसे हो गए, आपने तो 2 ही बताए, तो इन्हीं 2 का थोड़ा विशेष खुलासा करेंगे तो 12 हो जाएंगे। जैसे कि पहला क्या कह रहे हैं, इंद्रिय संयम। अब इंद्रिय संयम में क्या आया, 5 इंद्रिय और मन, 6 हो गए अपना, 5 इंद्रिय और मन 6। ऐसे ही दूसरा कह रहे हैं प्राणी संयम, और प्राणी संयम में भी अपनी 6 चीजें आ गई। कौन कौन से, 5 स्थावर और 1 तरस। अब 5 स्थावर और 1 तरस में सभी जीव आ गए, A to Z, कोई नहीं बचा। मतलब कि 1 इंद्रिय से लेकर संगी पंचेंद्रिय तक सब जीव उसके अंदर आ जाते हैं। तो 2 प्रकार के संयम, प्राणी संयम और इंद्रिय संयम, ये 2 प्रकार के संयम की चर्चा यहाँ पे हम मुख्यतः करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं इंद्रिय संयम की, जिसपे कहा जा रहा है कि संयम से मतलब नियंत्रण करना, अर्थात 5 इंद्रियों को और मन को नियंत्रण करना। क्यों, क्योंकि ये मन खुला छोड़ दो तो ऐसे दौड़ता है, इधर से उधर दौड़ता है, लेकिन अगर इसको कहीं उपयोग इसका कहीं स्थिर कर दो तो वहां पे स्थिर हो जाता है। थोड़े दिन पहले कहा था, 16 कारण भावना के संदर्भ में कहा था कि मन रूपी बंदर को जिनवाणी रूपी वृक्ष पे छोड़ दो, कभी प्रथमा नियोग में जाएगा, कभी कन्या नियोग की ब्रांचों पे जाएगा, कभी इधर कभी उधर, इधर उधर डोलने वाला है। लेकिन कहीं ना कहीं सम्यक प्रकार से हमें उसको लगाना पड़ेगा ही पड़ेगा, लेकिन इसका नाम भी संयम नहीं है। क्या कह दिया, मतलब कि स्वाध्याय करने में, शास्त्र को स्वाध्याय करने का नाम भी संयम नहीं है, अच्छे अच्छे भजन सुनने का नाम भी जिनवाणी नहीं है, कि अच्छे अच्छे वैराग्य पूर्वक चित्र देखने का नाम भी संयम नहीं है। तो क्या है भैया संयम, मतलब कि भोगों का त्याग तो 5 इंद्रियों के संदर्भ में आ ही गया, लेकिन इंद्रियों की प्रवृत्ति तो हो रही है ना। इंद्रियों की प्रवृत्ति की बात कर रहे हैं कि 5 इंद्रिय और मन को संयमित करना। कैसे संयमित करना, कि उनसे अपना उपयोगी हटा लेना, चाहे वो अच्छी चीज हो चाहे बुरी चीज हो, क्योंकि जो भी चीज हो रही है इंद्रियों के निमित्त से हो रही है। चाहे आप उसको अच्छे में प्रयोग कर रहे हो, चाहे आप अपने कानों को गानों सुनने में प्रयोग कर रहे हो,
चाहे आध्यात्मिक भजन सुनने में प्रयोग कर रहे हो, चाहे प्रवचन सुनने में प्रयोग कर रहे हो, लेकिन इंद्रियों का तो प्रयोग हो ही रहा है। आदरणीय दादा ने लेख में एक बात लिखी, ज्ञानानंद, अपनी आत्मा कैसी है? ज्ञानानंद स्वभावी है। अब बताइए वो ज्ञानानंद स्वभावी आत्मा की प्रतीति हमें कैसे होती है? वो ज्ञान और आनंद की प्रतीति भी हमें इंद्रियों के माध्यम से होती है, क्योंकि हमारा जो ज्ञान है वो भी इंद्रियाधीन है और हमारा आनंद भी इंद्रियाधीन है। क्या कहा? क्योंकि बहुत सूक्ष्म पॉइंट है, पकड़ने वाली बात है। मैं यहाँ पे कोई सामान्य चर्चा नहीं कर रहा कि हम विषय कषायों को बचाने वाली बात नहीं कर रहा। विषय कषायों में तो हमें बचाने ही है, लेकिन हम इसका अपर पक्ष की बात कर रहे हैं और आगे बढ़ के बात कर रहे हैं क्या, कि हमें बचाना है। हम जब जब संयम की बात करते हैं तो हमें लगता है कि हमें भोगों में नहीं जाना, भोगों से बच के हम अच्छे काम में लग जाते हैं, लेकिन वो अच्छे काम भी तो इंद्रियों के माध्यम से ही हो रहे हैं, वो व्यापार भी तो इंद्रियों के माध्यम से है। पंडित जी ने, मतलब टोडरमल जी ने मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति लिखी। किसका चित्रण किया उन्होंने? मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति की। मति ज्ञान की पराधीन प्रवृत्ति क्या है? इतना पराधीन है, इतना पराधीन है कि इंद्रिय और मन के बिना कुछ जान नहीं सकता। मतलब इंद्रियों का सहयोग उसको चाहिए ही चाहिए। हम तो कह रहे हैं कि इसको भी हमें कंट्रोल करना है, हमें इंद्रियों के माध्यम से नहीं जानना, हमें इंद्रियों के माध्यम से आनंद प्राप्त नहीं करना। क्या है कि हम इंद्रियों में डूबे रहते हैं और इंद्रियों से ज्ञान करते हैं तो इंद्रियों को ही आनंद आता है, और जो आनंद आता है वो सुख नहीं, वो तो सुखाभास है, क्योंकि सुख क्या है? सुख तो अपनी आत्मा का सुख है। लेकिन हमने क्या समझा? इंद्रिय संयम माने उनको कंट्रोल करना। कंट्रोल करने का मतलब उनसे अपना उपयोग ही हटा लेना। मति ज्ञान की दूसरी परिभाषा भी आती है। दो परिभाषाएं मति ज्ञान की हैं। कौन कौन सी? पहली परिभाषा तो है इंद्रिय और मन के निमित्त से जो व्यापार होता है उसे मति ज्ञान कहते हैं। और दूसरी परिभाषा क्या है कि निज आत्मा की पर लक्ष्य छोड़ के स्व लक्ष्य से प्रकट होने वाले ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। क्या कहा? पर लक्ष्य को छोड़ के। अब पर लक्ष्य में आपकी पर इंद्रियां भी छूट गई हैं, क्योंकि इंद्रियां भी पर ही हैं। अब वो पर भी छूट गए, स्वमुक्ता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को मति ज्ञान कहते हैं। आप अपने आपके घर में वीतराग विज्ञान भाग 1, 2, 3 हो तो शायद भाग 1 में ये पाठ या 2 में शायद, मतलब वीतराग विज्ञान की सीरीज में इस परिभाषा को उद्धृत किया है कि मति ज्ञान की 2 परिभाषाएं, मतलब स्वमुक्ता से प्रकट होने वाले निज आत्मा के ज्ञान को, वो मति ज्ञान है। इंद्रियों से ज्ञान तो सबको ही हो रहा है, उसमें क्या ज्यादा विशेषता है? हमें यहाँ पे संयम की बात कर रहे हैं। हमारा उपयोग तो हमेशा 5 इंद्रियों के विषय कषाय में ही डूबा रहता है। इसीलिए प्रेरणा दी जाती है कम से कम उनसे हटा के कहाँ केंद्रित करें? अच्छे कामों में केंद्रित करें, स्वाध्याय करें अधिक से अधिक। लेकिन वो भी हमारा लक्ष्य नहीं है, क्योंकि जिस समय शुद्धोपयोग होगा उस समय हम स्वाध्याय नहीं कर रहे होंगे। जिस समय हम शुद्धोपयोग में होंगे उस समय हम प्रवचन सुन नहीं रहे होंगे। जिस समय हम शुद्धोपयोग में होंगे उस समय हम पूजन नहीं कर रहे होंगे। और शुद्धोपयोग में जो कार्य होता है वही सर्वोत्कृष्ट कार्य होता है, और बाकी सब, मतलब जब शुद्धोपयोग होगा तो बाकी चीज तो छूटी जाएंगी। वो आपका पूजन स्वाध्याय जो अभी आपको अच्छा लग रहा है वो भी छूट जाएगा, क्योंकि है तो पुण्य ही ना, और पुण्य बंधन का ही कारण है। तो कह रहे हैं प्राणी संयम, सॉरी इंद्रिय संयम, 5 रूप, मतलब 5 इंद्रियां और मन को संयमित करना। एक व्याख्या इसकी अलग प्रकार से भी हम देख सकते हैं। ये एक पॉइंट दिया सोचने का। दूसरा पॉइंट कि अगर 5 इंद्रियां 5 इंद्रियों का काम करेंगी तो हम संयमित रहेंगे। क्या कहा? अगर 5 इंद्रियां 5 इंद्रियों का ही काम करेंगे तो क्या होगा? हम संयमित जीवन जी पाएंगे। क्यों? क्योंकि जब जब ये जीव एक एक इंद्रियों में अपने मन को मिला देता है तब इससे जीव को राग द्वेष होने लग जाते हैं। मतलब स्पर्शन इंद्रिय कभी राग द्वेष नहीं करती, लेकिन स्पर्शन इंद्रिय के साथ जब मन जुड़ जाता है तब आपको राग द्वेष होने लग जाते हैं। हमने कोई बढ़िया सा गाना सुना, अब वो हमें अच्छा लगा या बुरा लगा ये कौन सोच रहा है? क्योंकि कर्ण इंद्रिय का काम तो मात्र सुनने का था, उसने तो सुन लिया, लेकिन अच्छा बुरा का डिसीजन किसने दिया? ये हमारे मन ने दिया। इसीलिए कहा जाता है कि 5 इंद्रियां तो संयमित ऑटोमेटिक हो जाएंगी अगर हम अपने मन को संयमित कर लेंगे तो। मतलब एक व्याख्या इसकी अलग प्रकार से, मतलब पहले हमने व्याख्या की कि हमें मन की ओर से भी अपना उपयोग हटाना है, क्योंकि वो मन भी क्या है, क्योंकि इंद्रिय संयम में उस मन को भी लिया। और दूसरी व्याख्या कह रहे हैं कि 5 इंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों को संयमित बनाना है तो अपने मन को कंट्रोल कर लो।
मन कंट्रोल हो जाएगा तो सब काम हो जाएगा। हम अधिकतर या तो अपने मन को मार लेते हैं कि भैया कुछ हमें इच्छा थी और हमने उसका चलो छोड़ो क्या करना, या तो मन को मार लेते हैं लेकिन मन को कभी मनाते नहीं है। अगर हमने अपने मन को मनाना प्रारंभ कर दिया, या तो हम निराश हो जाते हैं या अपने मन को मार देते हैं। अगर हम अपने मन को क्या करेंगे, अपने मन को मनाएंगे, हमें किसी चीज की इच्छा थी और अपना हमने उपयोग उधर से हटा लिया, अब हमारा उधर उपयोग ही केंद्रित नहीं होगा, हमें उसका वो चीज पसंद ही नहीं आएगी। हमें सोचिए एकदम गुस्सा आ रहा था किसी पे, बहुत जोर की गुस्सा आ रहा था, अब क्या करें, गुस्सा करने लग जाएं? अपना उपयोग केंद्रित कर दो, अपना उपयोग की दिशा बदल दो। अगर आपकी उपयोग की दिशा बदल जाएगी तो जो आपका गे बन रहा है, जिसपे आपको गुस्सा आ रहा है, अब आपको उस पर गुस्सा नहीं आएगा, अब आपकी प्रवृत्ति नहीं होगी, अब आपकी असंयमित प्रवृत्ति नहीं होगी। असंयमित प्रवृत्ति नहीं होगी तो आप बच जाओगे। ये दूसरी प्रकार की व्याख्या, मतलब दो प्रकार की व्याख्याएं हैं, इसको अलग अलग अर्थों में हम यहाँ पे समझें। समय बहुत जल्दी दौड़ रहा है, अपने को दूसरे संयम की बात भी करनी है। दूसरा संयम कौन सा है? प्राणी संयम। प्राणी संयम क्या होता है? 5 स्थावर और 1 त्रस, इन जीवों की रक्षा करने का भाव ही संयम है। क्या कहा? 5 स्थावर और 1 त्रस, इन जीवों की रक्षा करने का नाम ही प्राणी संयम। तो इन 5 इन पूरे षटकाय के जीवों में अपना स्थान भी आता है, हम भी तो एक जीव हैं, अर्थात अपनी रक्षा करने का नाम भी प्राणी संयम है। पहले तो एक पॉइंट, क्योंकि आज पॉइंटों में चर्चा हमें ज्यादा करनी है, ज्यादा विस्तार नहीं देखना, कि पहले अपनी रक्षा करने का नाम भी प्राणी संयम है। अब दूसरा क्या है कि हम जीवों की हिंसा करते हैं, हम स्थावर जीवों की बहुत हिंसा करते हैं, हम जमी कंद का त्याग नहीं कर पाते हैं। अनेक लोगों को कहा जाए कि आलू को त्याग दो, आलू नहीं खाना चाहिए, उसमें बहुत हिंसा होती है। तो भैया आजकल सब लोगों ने सब कुछ पढ़ लिया, उनको पता है कि आलू में जो जीव होते हैं, हमसे प्रश्न पूछने लगे कि उन जीव की आयु बताओ कितनी होती है, वो जीव कितने जीते हैं, तो उत्तर आएगा भैया एक श्वास में 8-10 बार, एक श्वास में 18 बार जन्म मरण कर लेते हैं। अब बताओ हमने उन जीवों को मारा या वे अपनी आयु से मरे? दूसरे लोगों के तर्क बता रहा हूं मैं, जो तर्क नहीं करते वो लोग कुतर्क करते हैं, क्योंकि उनको आलू खाना है तो किसी तरह अपनी बात को सिद्ध करेंगे। अच्छा बताओ हमने उन जीवों को मारा, ये वे अपनी आयु से मरे? उत्तर आएगा भैया अपनी आयु से ही सब मरते हैं। तो बताओ फिर तो हमें आलू खाने चाहिए, उन जीवों को तो वैसे भी मरना है और हमने खा लिया तो क्या गलती कर दी? अब सोचिए हमने क्या गलती कर दी, क्योंकि बहुत बढ़िया तर्क है कि जो हमने आलू खाया है वो आलू तो हमने अपने मुंह में ही डाला है ना, वो आलू वो मर कहाँ रहे हैं, वो जीव हमारे मुंह में ही मर रहे हैं, और वो जीव अगर हमारे मुंह में मर रहे हैं तो बताओ हमारा घर क्या बन गया? शमशान घाट बन गया। उपमा दी जा रही है शमशान घाट। अगर मैं कहूं कि जो आपका बहुत बढ़िया घर लग रहा है, इस घर को हम शमशान घाट में तब्दील करना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, कौन कौन तैयार है अपना घर देने के लिए शमशान घाट के लिए? जरूरत है, आज बहुत लोगों की मौतें हो रही हैं, जगह कम पड़ रही है, किसी का घर चाहिए हमें, कौन देगा? भैया शमशान घाट इतनी अशुभ चीज हम नहीं चाहते, कहीं और बना लेना, इधर नहीं बनना चाहिए, नजदीक में भी नहीं बनना चाहिए। और दिक्कत तो ये है, उसका नाम शमशान घाट का नाम भी क्या होता है? मोक्ष द्वार, कि यहाँ से जो भी जीव जाते हैं वो सब मोक्ष की ओर जाते हैं। लेकिन कोई अपने घर को शमशान बनने नहीं देता, तो हम अपने मुंह को शमशान क्यों बनने दें? अब वहीं पे अंतरंग में इतने जीवों की उत्पत्ति होगी, वहीं पे उन जीवों का मरण होगा। अब बताओ अपने साथ क्या होने वाला है? अलग अलग पैतरे निकालते हैं कि कुछ नहीं होता, हम आलू को सुखा लेंगे फिर खा लेंगे। मतलब कि तुम कुछ भी करो, चाहे आलू को सुखा के खाओ, लेकिन इससे तुम्हारा पता है कि अंतरंग में लोभ प्रवृत्ति कितनी है कि किसी भी तरह उस आलू को तुम खाना चाहते हो। एक की बात की है, अनेकों पे समझ लेना, सभी जमी कंद पे लगाना। मतलब कि किसकी बात कर रहे हैं ये? हर चीज का त्याग, अपनी 5 स्थावर और त्रस, इनका हमें त्याग, मतलब इनकी रक्षा का भाव होना चाहिए। और ये 12 प्रकार की अविरति हैं, 12 प्रकार की हो गई ना, 6 और 6, तो इन 12 प्रकार की अविरति का त्याग होना ही चाहिए। और जितने हम भूमिका के अनुसार कर सकें तो उतना तो करना ही चाहिए। और जमी कंद, कुछ लोग कहें कि हम जमी कंद का त्याग नहीं कर सकते, हमसे नहीं हो सकता। हो सकता है, आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो जमी कंद का सेवन बिल्कुल भी नहीं करते और उनका जीवन यापन भी बहुत अच्छी तरह हो रहा है। मतलब जो मर जाएंगे, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, शादियों में तो वही बनता है, नहीं,
ऐसी शादियां बहुत होती हैं जिसमें जमीकंद का उपयोग भी नहीं होता। वे शादियां रात को नहीं होती, वे शादियां दिन में होती हैं, और एक ही से कितनी सारी चीज बना सकते हैं। लेकिन उसमें भी अपनी लोभ प्रवृत्ति को देखना चाहिए और अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करना चाहिए। तो अगर हम अपनी इंद्रियों पे कंट्रोल करेंगे तो अपने साथ बढ़िया रहेगा। जैनियों का जीवन तो ऐसा है कि वे अभक्ष का सेवन तो करते ही नहीं। क्या कहा? जैनी अभक्ष का सेवन तो करते ही नहीं, लेकिन जो भक्ष्य पदार्थ हैं उनको भी त्याग देते हैं। बहुत सारे तो भक्ष्य पदार्थों को भी त्याग देते हैं क्योंकि उनकी मर्यादा पूरी हो गई। क्या करें, हम उनको नहीं खा सकते। सबकी एक एक मर्यादा है। इन दिनों में जितने भी घर की अपनी जो भी हम बनाते हैं उन सबकी मर्यादा भी कम होती है। मैंने अभी कुछ अपने दोस्तों से बात की, उनके पूछा कि आप तुम्हारे घर पे कैसे होते हैं 10 लक्षण, तो उन्होंने बताया कि हमारे घर में तो रोज ही नई नई चीजें बनती हैं। नई नई चीजें से बनती है मतलब कोई भी पुरानी चीज इस्तेमाल ही नहीं होती। अगर नमकीन बनानी है तो रोज नमकीन बनेगी। ये नहीं कि हमने 4 दिन की अभी से बना के रख ली और उसका सेवन हम कर रहे हैं, या 5 दिन पहले बना के रख ली उसका सेवन चल रहा है, 10 दिन पहले बना के रख ली उसका सेवन चल रहा है, रोज की रोज। क्यों? क्योंकि पुराना में भी जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। पुराने में चाहे वो स्थूल रूप से उसको भक्ष कह ले, लेकिन अंतरंग में तो जीव उत्पन्न हो चुके हैं, तो अभक्ष के समान ही है, इसलिए वे उसका सेवन नहीं करते हैं। मतलब संयम में रहने के तरीके बहुत हैं, बस ये जीव का आलस है, और उस आलस के कारण ये संयमित जीवन जीना नहीं चाहता, और असंयमी जीवन में ही इसे आनंद आता रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमें स्टॉप तो लगाना ही पड़ेगा। अब जल्दी से हम इस छंद की चर्चा कर लेते हैं जो ध्यानत राय जी ने छंद लिखा। किस आप पेज नंबर निकाल लीजिए 126 पे हम उस छंद की चर्चा करते हैं कि इसका अर्थ क्या है, क्या यहाँ पे लिखना चाहा। पढ़ते हैं इसको एक बार। तप चाहे सुर राय, नहीं ऊपर वाला है, सॉरी। काय छयो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, संजम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। काय छयो प्रतिपाल, पंचेंद्रिय मन वश करो, अर्थात 5 इंद्रिय और मन को वश करो, और काय छयो प्रतिपाल अर्थात 6 कायों के जीवों की रक्षा करो। यहाँ पे दोनों संयम की बात आधी आधी पंक्ति में कर दी। फिर कहा कि संजम रतन संभाल, विषय चोर बहु फिरत हैं। विषय रूपी चोर बहुत फिरत हैं, इसलिए संयम को अंगीकार, संयम रूपी रत्न की संभाल करो। आपके पास 10 लाख रुपए हो और अब ट्रेन में सफर कर रहे हो, अब बताओ आप कितनी आराम से सो पाओगे? 10 लाख रुपए ही है, अच्छी तरह हमने उसको बांध दिया, पूरी अपने पास सेफ्टी है, मोटी मोटी चेनें हैं, और उसको सीट से बांध दिया, अपने साथ पकड़ के बैठे हैं, तो भी उसके बावजूद भी हमें नींद नहीं आती। आंखें ऐसे उल्लू की तरह हर समय खुली रहती है, कोई हमारे पास ना आ जाए, कोई हमारी बुरी नजर ना रखा हुआ, क्यों? क्योंकि उस 10 लाख रुपए की केयर करनी है हमें। ऐसी कह रहे हैं संजम रतन संभाल, ये संयम रूपी रत्न ऐसा है कि इसकी संभाल करो, क्योंकि विषय चोर बहु फिरत हैं। पाप में लगाने वाले बहुत हैं और धर्म में लगाने वाले बहुत कम हैं। पाप का उपदेश सब देंगे, पूरा जगत आपको पाप का उपदेश देगा, लेकिन धर्म में लगाने वाले बहुत कम होंगे। अब धर्म में लगाने वाले बहुत कम है, तो धर्म की रक्षा करने वाले भी बहुत कम है। तो क्योंकि व्यक्ति कम है तो उस हिसाब से रक्षक भी उस प्रकार के कम है। अभी तो कह रहे जैन धर्म का विध्वंस होता जा रहा है, क्योंकि रक्षक नहीं है उसके, इसलिए खत्म होता जा रहा है। लेकिन कह रहे हैं संजम रतन संभाल, संयम रूपी रत्न को संभाल के रखो, क्योंकि विषय कषाय बहु फिरत है, विषय रूपी चोर बहुत फिरते हैं। फिर कह रहे हैं उत्तम संजम गहु मन मेरे, भव भव के भाजे अघतरे, सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाही। क्या कहा? उत्तम संजम गहु मन मेरे, कि उत्तम संयम को अंगीकार करो, अर्थात मन में चिंतन करो उत्तम संयम के बारे में। देखिए कैसी विडंबना है कि अपने पास है मन, हमें उत्तम संयम में त्याग तो करना है मन का, मतलब 5 इंद्रिय और मन को संयमित करना है, लेकिन उस उत्तम संयम के बारे में मन में ही सोचना है। मतलब ये इससे पता लगता है अपनी पराधीन प्रवृत्ति, हम कितने पराधीन हैं इंद्रियों के प्रति और मन के प्रति।
हम यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं तो इंद्रियों के माध्यम से पढ़ पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं तो इंद्रियों के माध्यम से पढ़ पा रहे हैं, और इसी में सुखी हो रहे हैं, मजा आ रहा है। आज इस बार के 10 लक्षण तो हमारे बिल्कुल सफल हो गए, हमारा बहुत स्वाध्याय हुआ। क्या हुआ? सब कुछ इंद्रियों से हुआ है। जब तक अतीन्द्रिय आनंद का रस ना आए तो कुछ मजा नहीं है। तो कह रहे हैं उत्तम संजम गहू मन मेरे, भव भव के भांजे अग तरे। अग माने होता है पाप, अर्थात भव भव के पाप खत्म हो जाते हैं अगर हम उत्तम संयम को अंगीकार कर लेते हैं। उदाहरण हमने देखा, वो जो लोमड़ी थी, लोमड़ी ने थोड़ा सा संयम अंगीकार किया और क्या हो गया? भव भव के फेरे कट गए, सीधा मोक्ष पधार गई, मोक्ष चली गई। अगली पर्याय में तपस्या की, मुनिव्रत अंगीकार किया और मोक्ष पधारे। मतलब भव भव के भांजे अग तेरे। फिर कह रहे हैं सुरग नरक पशु गति में नाही, आलस हरन करन सुख ठाही। कि सुरग अर्थात स्वर्ग में, नरक में, पशु गति में, के नाही, क्या नाही? संयम नाही। संयम यहाँ पे नहीं होता। कहाँ होता है संयम? संयम तो मात्र मनुष्य गति में ही होता है। आलस्य हरन करन सुख ठाही, आलस्य को हरने वाला है। अगर हम संयम को अंगीकार नहीं करेंगे तो आलस को हरने वाला है, आलसी हो जाएंगे, प्रमादी हो जाएंगे। इसीलिए हमें संयम को नियम रूप से अंगीकार करना चाहिए, और जब इसको अंगीकार करेंगे तो सुख हमें अवश्य होगा ही होगा। फिर कह रहे हैं ठाही ठाही पृथ्वी जल आग मारुत रुख त्रस करुणा धरो, स्पर्शन रसना घ्राण नैना कान मन सब वश करो। ताही पृथ्वी जल आग मारुत, मैं यहाँ पे 5 किसके नाम दे दिए? 5 स्थावर के नाम दे दिए। पृथ्वी, जल, आग, मारुत अर्थात वायु का एक, और रुख अर्थात वनस्पति का एक। जो रुख मतलब जो पेड़ हैं उनके लिए रुख शब्द का प्रयोग किया। तो कह रहे हैं, अभी बताएंगे। ठाही पृथ्वी जल आग मारुत रुख तरस करुणा धरो, की अर्थात इन सब की करुणा ठरो अर्थात धारण करो, इनकी करुणा हमें हृदय से, अंतरंग से होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं स्पर्शन रसना घ्राण नैना कान मन सब वश करो, अर्थात 5 इंद्रियों के नाम ले दिए। स्पर्शन, रसना, घ्राण, नैना अर्थात आंख, और कान, इन सब 5 इंद्रियों को अपने वश में करो, और साथ साथ में मन को भी अपने वश में करो। फिर आगे देखिए, जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रुलिया जग कीच में। जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, अर्थात जिन राज को भी अच्छा नहीं लगता, जिन राज को भी अच्छा नहीं लगता, इसका मतलब क्या है? कह रहे जिन बिना, मतलब संयम के बिना जिन राज को भी अच्छा नहीं लगता, ये तो इसका मतलब है ही। लेकिन अंतरंग रूपी जो जिन राज है उसकी भी कोई कदर नहीं है अगर वो संयम को अंगीकार नहीं करता तो जिस बिना नहीं जिन राज सीजे, तू रुलिया जग कीच में, जग की कीचड़ में तू रुलेगा, इधर से उधर ठोकर खाएगा अगर इस संयम को अंगीकार नहीं करेगा तो। इसके प्रैक्टिकल उदाहरण हम देख सकते हैं अपने जीवन में। अगर हम अपने इंद्रियों पे कंट्रोल रखेंगे तो हम किसी प्रकार के पाप कार्यों में नहीं जा सकते हैं, हमें किसी प्रकार की बुरी आदतें नहीं लगने वाली हैं, हमें किसी प्रकार का ऐब नहीं होगा जिसके कारण हमारे शरीर की हानि होगी, जिसके कारण हम धर्म नहीं कर सकते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं तो अपन को स्टॉपेज लगानी ही पड़ेगी। उस स्टॉपेज का नाम है संयम, अपने जीवन को संयमित बनाने का नाम। तो तू रुलियो जग कीच में, वर्तमान में भी तू जग में रुलने वाला है और भविष्य में भी तू जग में रुलने ही वाला है, इसीलिए संयम को अंगीकार कर लेना चाहिए। फिर कह रहे हैं एक घड़ी मत विसर्यो, करो नित आयु जम मुख बीच में। कह रहे हैं कि एक भी घड़ी बिना संयम के जाने मत दो। कितनी घड़ी की बात कर रहे हैं? 1 घंटा, 2 घंटा, 1 महीना, 1 साल, 50 साल? कह रहे हैं एक घड़ी मत विसरो, एक भी घड़ी। अगर हमें अभी संयम समझ में आ गया है तो अभी संयम को अंगीकार कर लो। एक घड़ी मत विसरो, करो नित आयु जम मुख मीच में। अब इसका मतलब क्या है? जम माने होता है जैसे यम, यम होता है ना, यम, यमराज, काल, कि अब हमारी काल आ गई है। अब देखिए हमारे धीरे धीरे आयु हमारी घटती जा रही है। एक तरफ से कहें कि एक तरफ से आयु बढ़ भी रही है, अपने एक एक उम्र तो बढ़ती जा रही है, लेकिन वो उम्र बढ़ नहीं रही, वो उम्र घट रही है। क्यों घट रही है? क्योंकि जितनी आयु है उसमें से एक एक दिन कम होता जा रहा है। हम काल की तरफ जाते जा रहे हैं, मतलब कि
अब तो जीवन खत्म ही होने वाला है, लेकिन खत्म तो होने वाला है, लेकिन किसको पता है कि खत्म होने वाला है? आपको पता है आपका जीवन अब कब खत्म होने वाला है? हो सकता है अभी 50 साल और जी जाए, ये अभी मृत्यु आ जाए, अभी हम सोए और सोचे कि भैया कल तो हम अगले धर्म की चर्चा करेंगे, और पता लगे उठ ही नहीं पाए, सोए और सो के ही रह जाएं। तो इसलिए यहाँ पे कह रहे हैं एक घड़ी मत विसरो, क्योंकि हमें एक भी घड़ी आगे का नहीं पता कि हमारे साथ क्या होने वाला है। काल रूपी चक्र ऐसे सिर पे मंडरा रहा है कि कब आयु खत्म, आपका जीवन समाप्त, फिर पता ही नहीं कब हमें मनुष्य जीवन फिर से मिले। और जब मनुष्य जीवन मिलेगा तो हमें उसकी कोई कदर करनी चाहिए। जो चीज हमें धरोहर के स्वरूप में मिल गई है उसकी हमें कदर नहीं है। पैतृक संपत्ति होती है ना, कि पूर्वजों की संपत्ति, बहुत सारी संपत्ति, हमें क्या कमाना है। और जो लोग इतना गर्व करते हैं भैया हमें तो इतनी पुरानी संपत्ति मिली हुई, हमें क्या जरूरत है, तो उन लोगों की संपत्ति सारी चली जाती है, क्योंकि उसकी केयर भी तो करनी आनी चाहिए। ये उसी पे खुश होते रहे भैया जो है बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सब कुछ बढ़िया। ऐसे ये मनुष्य जीवन धरोहर रूप में तो मिल गए हमें, लेकिन इसकी केयर हमें करनी है, संयम को अंगीकार करना है। इसीलिए कह रहे हैं एक घड़ी मत विसर्यो, करो नित आयु जम मुख बीच में। आयु तो यमराज काल की तरह जाती जा रही है, जाती जा रही है। अगर अभी भी संयम को अंगीकार नहीं करेंगे तो अपना जीवन बिल्कुल व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए संयम को हमें अंगीकार करना ही चाहिए। छोटी सी कहानी है, आप लोगों ने सुनी होगी, उसको बोल के पूरी बात करते हैं। क्या है वो कहानी? सुनी होगी आप सबने भी, कि एक व्यक्ति ने कहा कि मेरा मन बहुत चंचल है, मेरा मन बहुत चंचल है, मैं अपने मन को कंट्रोल कैसे करूं? तो उत्तर क्या आया सामने से? उत्तर ये आया, आपको कभी घोड़ा चलाना आता है? और ऐसा घोड़ा जो बिल्कुल पागल हो, उस पागल घोड़े को आपको चलाना, तो कैसे चलाएंगे? तो उन्होंने कहा कि भैया घोड़े पे लगाम लगाएंगे और चलाएंगे बढ़िया तरीके से, लगाम लगाएंगे तो चलेगा। ऐसे ही हमें जीवन में संयम रूपी लगाम लगानी है, तो अपना जीवन भी तेज गति से दौड़ने वाला है। इसीलिए संयम को अंगीकार करें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं। कल हम अगले धर्म की चर्चा करेंगे और सुबह अगली 2 भावनाओं की चर्चा करेंगे। बोलिए मोक्ष। भैया मैंने ना भजन प्लान करके आया। अच्छा बोलिए, गाइए। मैं रागी बनूंगा ना, मैं द्वेषी बनूंगा, मैं रागी बनूंगा ना, मैं द्वेषी बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। व्रतशील और संयम बाहर से ही किए, इच्छा निरोध के सभी प्रयास ना किए, और पाप छोड़ पुण्य में संतुष्ट ही रहे, और पाप छोड़ पुण्य में संतुष्ट ही रहे। मैं तो विकार से ही भेद ज्ञान करूंगा, मैं तो विकार से ही भेद ज्ञान करूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा, भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा। बहुत बहुत बढ़िया भजन प्रस्तुत किया। भगवान की संतान हूँ, भगवान बनूंगा, ऐसी भावना होगी तो निश्चित रूप से भगवान बनेंगे ही बनेंगे। तो शीघ्र गति शीघ्र हम भगवान बने, मोक्ष रूपी लक्ष्मी को पधारें। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम। अभी सभी 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।